ये लड्डू सर्दियों में खाना बहुत गुणकारी है। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। अगर आपको थकान रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो आपको रोज एक लड्डू खाना है। आपको इसे खाने के बाद खुद ही फर्क महसूस होगा। महीने डेढ़ महीने ये खराब नहीं होते, ऐसे ही बने रहेंगे। नमस्ते। मैं हूँ दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। इन लड्डुओं को बनाने के लिए ये हमने लिया है आधा कप मेथी दाना। इसको हम पहले अच्छे से साफ कर लेंगे, यानी कपड़े से पोंछ लेंगे। इनको मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर आप दरदरा भी रख सकते हैं या फिर महीन पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने मेथी दाने का जो पाउडर बनाया है हल्का सा दरदरा रखा है। मेथी वजन घटाने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है ये। अब इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है जो पहले से उबला हुआ है। जितना मेथी दाना लिया था उसका डबल हमें दूध डालना है, यानी हमने इसमें 1 कप दूध डाला था। अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा घंटे के लिए इसको ढककर रख देंगे, जिससे ये मेथी दाना फूल जाए। मेथी के फूल जाने की वजह से मेथी की कड़वाहट जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चलिए अब इसको हम ढक कर रख देते हैं। ऐसे ही छोड़ देंगे इसको आधा घंटे के लिए। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसे गैस पर रखने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून के लगभग डालेंगे देसी घी। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी मेवा डालेंगे, जिसमें हमने थोड़े से बादाम, काजू और अखरोट लिए हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इनको चलाकर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से हम चलाकर लड्डुओं में डालेंगे तो इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी लड्डुओं की, और ये खाने में अच्छे भी लगते हैं। सर्दियों में मेवे खाना काफ़ी ठीक रहता है, इसलिए ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को गर्म रखती है। अब ये देखिए, हमने जो मेवा चलाई है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इनका कलर चेंज हो गया है। तो इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब मेवा निकालने के बाद जो बचा हुआ घी है इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप किशमिश। इनको भी लो मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होती है ये फूल जाती हैं। ये देखिए, हमने इसको चला लिया है। फूल जाने के बाद ये देखिए कैसे डबल हो चुकी हैं। किशमिश भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो ये देखिए फ्राई कर लिया है इसको। अब और ज़्यादा नहीं चलाएंगे, तो कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं इसको। किशमिश के निकालने के बाद जो ये बचा हुआ घी है इसी में हम डाल देते हैं थोड़े से मखाने। इनको भी घी में चलाकर क्रिस्प कर लेते हैं। मेवों में आप जो मेवा डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो ज़्यादा डाल दीजिए, जो ना पसंद हो वो कम कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मखाने इस समय मेरे पास थोड़े से थे, इसलिए मैंने थोड़े ही मखाने यूज़ किए हैं। अब ये देखिए, मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। फिर से उसी कढ़ाई में हम 1.5 टेबल स्पून देसी घी डाल रहे हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 1/4 कप खाने वाला गोंद डाल देते हैं। आप चाहें तो गोंद को 2 बार में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने एक बार में ही डाल दिया है। इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर चला रहे हैं और ये देखिए फूलने के बाद ये कैसे पॉपकॉर्न की तरह फूल रहे हैं। इस गोंद को खाना भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये भी हेल्थ के लिए काफ़ी ठीक रहता है। तो ये देखिए, हमने गोंद को अच्छे से फुला लिया है चलाते हुए। जब सारी गोंद इस तरह से फूल जाए तब कढ़ाई से इनको बाहर निकालेंगे। अब इनको और ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये इनका कलर डार्क हो जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस गोंद को हम अलग बर्तन में निकाल कर रखेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे इसको। फिर से हमने उसी कढ़ाई को ले लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून भरकर देसी घी को। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 1.5 कप गेहूं का छना हुआ आटा डाल देंगे। आप 1 कप गेहूं का छना हुआ आटा और आधा कप बेसन भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें आटे का कलर हल्का सा चेंज कर लेना है। अब इनको हम चला लेते हैं और इसी तरह से चलाते हुए कलर चेंज कर लेना है इसका। अब ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और डालेंगे। ये हम कढ़ाई में डाल रहे हैं 1/4 कप ग्रेट की हुई गरी, और इसी के साथ 2 टीस्पून पोस्ता दाना यानी पॉपी सीड्स को डाल रहे हैं। 2 टीस्पून इसमें मगज को भी डाल देते हैं। उसके बाद कटी हुई पिस्ता को 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे, और इसी के साथ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से गरम गरम आटे के साथ चला लेते हैं, जिससे ये भी सीख जाएंगे। सबको हमें तब तक चलाना है जब तक कि इस आटे में से बहुत बढ़िया सी महक नहीं आने लगती। जैसे हम पंजीरी के लिए आटा तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही इसका भी आटा तैयार करना है। अब आप देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेंगे। इसको हमें एक अलग परात में निकाल लेना है, और ये देखिए थोड़ी देर के लिए इसको हम अलग रख देते हैं। दूध में फूली हुई मेथी को देख लेते हैं। ये देखिए मेथी जो है पहले से सूख चुकी है। चम्मच की हेल्प से इसको हटा लेते हैं। मेथी ने काफी अच्छे से दूध को एब्जॉर्व कर लिया है, जिसकी वजह से ये देखिए सूख चुकी है। मेथी के ये जो बड़े बड़े टुकड़े से रह गए हैं, इसको हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से दबा दबा कर फोड़ लेते हैं और ये बूरे के फॉर्म में आ जाएगी। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून डाल रहे हैं देसी घी को। घी जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम मेथी को डालेंगे।
जब इस मेथी को हम भूनेंगे तो इसका काफ़ी हद तक कड़वापन दूर हो जाता है। जैसे घी में दाल को भूनते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी भूनना है। लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको हम भून रहे हैं। बहुत जल्दी से ये भुनना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको लगातार चलाएं, थोड़ा सा भी इसको छोड़ना नहीं है। भुनने के बाद ये देखिए मेथी का कलर कैसा हो चुका है और ये पूरी तरह से सूख भी चुकी है। मेथी को इस तरह से भूनने के बाद काफ़ी हद तक कड़वाहट दूर हो जाती है, लेकिन जो हल्की-फुल्की कड़वाहट रहती भी है, उसकी वजह से जो लड्डू है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। भूनते हुए मेथी का कलर भी चेंज हो गया है, सूखी भी हो चुकी है ये। तो अब गैस को बंद करके इसको हम निकाल लेते हैं परात में। जिस परात में आटा निकाला था उसी में हम मेथी को डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हमने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हमने जो मेवे फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। अब हम जार को कवर करके इसको पीस लेते हैं और इसको हम डाल देंगे परात में। सारी मेवा को हमने जो पीसी थी उसको परात में निकाल देंगे और ये देखिए हमने मेवा निकाल दी है। ये है गोंद को और इसको हम कटोरी के बैक साइड से क्रश कर रहे हैं दबाकर। गोंद जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी इसको क्रश करना है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में पीस सकते हैं। ये देखिए आराम से ये क्रश हो चुकी है ना। और इसको भी हम डाल देंगे उसी परात में। जब इस तरह से गोंद डालकर मेथी के लड्डू बनाते हैं तो स्वाद में तो अच्छे बनते ही हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं। इनको हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिल जाएं। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो अब ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है सबको। अब इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो इसलिए हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे गुड़ का। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी को ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा किलो गुड़। इस गुड़ को हमने चूरा चूरा कर लिया है, यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। छोटा या फिर महीन गुड़ होता है उसे पिघलाने में आसानी रहती है। लो मीडियम फ्लेम पर ये देखिए चलाते हुए हम इसको पिघला रहे हैं। अगर इसकी आंच तेज कर दी तो क्या होगा कि गुड़ का कलर जो है काला हो जाएगा, इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको पिघलाना है। ये देखिए धीरे धीरे चलाते हुए गुड़ पूरा पिघल चुका है। आप चाहें तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बड़े टुकड़े इसमें नहीं रहे हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। जो हमने गुड़ मेल्ट किया है उसको डाल देंगे आटे में। चम्मच की हेल्प से सारे गुड़ को आटे वाली परात में डाल देंगे। अभी ये गुड़ काफी गर्म है इसलिए अच्छे से मिला नहीं सकते हाथ से, पहले इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। जब ये ठंडा हो जाए हल्का सा, यानी छूने लायक हो जाए, तभी इसको हाथों से मिक्स करें आप। अब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे तो चम्मच में जो लगा हुआ था गुड़ उसको भी निकाल लिया है और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं सबको। दोनों हाथों से मिलाते हुए या फिर एक हाथ से अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है जिससे सारी चीजें अच्छे से मिल जाएं। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा सूखा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं। हल्के गरम में ही सारे लड्डू बना लेने हैं, अगर ये ठंडा हो गया तो लड्डू इसके नहीं बन पाएंगे। अगर आपका ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो वापस से इसे कढ़ाई में डालिए, हल्का सा गैस पर चला लीजिए जिससे ये मिक्सचर गर्म हो जाएगा फिर से। और फिर इसे दबाते हुए लड्डू का शेप दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने एक लड्डू तैयार कर लिया है। ठीक इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। इस मेथी के लड्डू को आपको रोज एक खाना है, इसे खाली पेट लेना है। आप इसे खाली पेट ऐसे ही लें या फिर गर्म दूध के साथ लें, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ये आपको। ऐसा नहीं है कि ये लड्डू खाए नहीं जा सकते हैं, ये लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। हर रोज एक लड्डू खाकर आप शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। शरीर को भी ये गर्म रखेगा। इन लड्डुओं की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।